वेलकम टू माय चैनल खूनी रात। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी, दमन की हवेली। एक सच्ची भयावह घटना यह कहानी दमन की है, जो गुजरात और महाराष्ट्र के करीब एक छोटा सा तटीय शहर है। यह घटना मेरे एक दोस्त के बड़े भाई विक्रम के साथ घटी थी, जब वह और उसके 3 दोस्त आर्यन, समीर और नेहा कॉलेज ट्रिप के बाद लौट रहे थे। बारिश बहुत तेज थी और उनकी कार का टायर पंचर हो गया था। रात के करीब 2 बज रहे थे और उस सुनसान हाईवे पर कोई गैराज दूर दूर तक नहीं था। वे किसी तरह एक टूटे फूटे पुराने घर के पास पहुंचे, जो एक ऊंचे गेट और घनी झाड़ियों के पीछे लगभग छिपा हुआ था। समीर ने हिम्मत करके गेट खटखटाया। यहाँ कौन होगा इतनी रात को? नेहा ने कांपते हुए पूछा। देखते हैं, रात भर बारिश में भीगने से तो अच्छा ही है, आर्यन ने कहा। थोड़ी देर बाद एक बेहद बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। उसकी आंखें ढंसी हुई थीं और उसके चेहरे पर झुर्रियों का जाल था। उसने उन्हें अंदर आने दिया, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी सख्ती थी। यह हवेली खाली है, तुम लोग सिर्फ रात गुजार सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, बीच वाली कोठरी में मत जाना, वहां की हवा ठीक नहीं है। विक्रम और उसके दोस्तों को यह बात अजीब लगी, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं था। हवेली अंदर से बहुत बड़ी, लेकिन धूल और अंधेरे से भरी हुई थी। हर जगह एक पुरानी सड़ी हुई गंध आ रही थी। बूढ़ी औरत उन्हें एक बड़े हॉल में छोड़कर चली गई, जहां एक टूटी हुई खाट रखी थी। जब वे सोने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्हें अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई सिसक रहा हो या कोई भारी चीज जमीन पर घसीटी जा रही हो। आर्यन, जो बहुत बहादुर बनने की कोशिश कर रहा था, फुसफुसाया, लगता है बीच वाली कोठरी में कोई है। विक्रम ने उसे मना किया। बूढ़ी औरत ने मना किया था, चुपचाप सो जाओ। लेकिन नेहा बहुत बेचैन थी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे लगातार घूर रहा है। उसने अचानक चीख कर कहा, पीछे, मेरे पीछे कोई खड़ा है। जैसे ही वे सब पलटे, उन्हें एक काली परछाई तेजी से बीच वाली कोठरी के दरवाजे के नीचे से खिसकती हुई दिखी। उस कोठरी का दरवाजा अंदर से बंद था। जिज्ञासा और डर के मारे आर्यन और समीर ने तय किया कि वे कोठरी का दरवाजा तो ढेंगे। जब दरवाजा टूटा तो अंदर का नजारा देखकर सबकी रूह कांप गई। कोठरी खाली थी, लेकिन फर्श पर एक सूखे खून का बड़ा धब्बा था और दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे, मानव आकृतियां जिनके चेहरे पर चीखने के भाव थे। तभी कमरे के कोने में रखी एक पुरानी गुड़िया की आंखें अचानक खुलीं। गुड़िया का चेहरा पीला पड़ गया और उसके मुंह से खून टपकने लगा। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उन्हें हवेली के सबसे ऊपर के कमरे से एक जोरदार चीख सुनाई दी। वह चीख बूढ़ी औरत की थी। समीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन मेन गेट का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। हम फंस गए, नेहा चिल्लाई। विक्रम और आर्यन ऊपर की ओर भागे। जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़ रहे थे, उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें पकड़कर खींच रहा है। ऊपर वाले कमरे में बूढ़ी औरत जमीन पर पड़ी थी। उसकी आंखें फटी हुई थीं और उसके गले पर 5 उंगलियों के निशान थे, जो अब भी ताजे खून से लथपथ थे। कमरे की हवा में एक भयंकर दुर्गंध और सड़ी हुई लाश की गंध थी। तभी बीच वाली कोठरी के पास से एक आवाज आई, लेकिन वह बूढ़ी औरत की नहीं थी। वह एक छोटी बच्ची की दबी हुई हंसी थी। उस हंसी के साथ कोठरी के दरवाजे पर एक आकृति उभरने लगी। वह एक छोटी बच्ची की परछाई थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और जिसकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। वह बच्ची की परछाई बोली, तुमने मेरी जगह मेरी नींद खराब कर दी, अब तुम कभी नहीं जागोगे। उस बच्ची ने अपना हाथ उठाया। उसके हाथ की हर उंगली तेजी से लंबी और नुकीली होती गई और उसने पूरी ताकत से हवेली की दीवारों पर वार किया। अगले दिन सुबह पुलिस ने विक्रम को हवेली के पास से बेहोश पाया। वह पूरी तरह सदमे में था और लगातार कोठरी कोठरी बड़बड़ा रहा था। आर्यन, समीर और नेहा का कोई निशान नहीं मिला। बूढ़ी औरत की लाश भी गायब थी। विक्रम ने बाद में बताया कि बच्ची की परछाई ने उन तीनों को अपनी तरफ खींच लिया था और जब वह भागा तो उसे लगा जैसे वह बच्ची उसके ठीक पीछे थी और वह बस भागता रहा।
जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। आज भी उस हवेली को दमन की खूनी कोठरी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि पूर्णिमा की रात को हवेली के अंदर से एक बच्ची की हंसी और 3 जवानों की चीखें सुनाई देती हैं, जो आपको चेतावनी देती हैं कि बीच वाली कोठरी के दरवाजे को कभी मत खोलना।